मैं राम सिंह यादव मैथमेटिक्स में आपको एज प्रॉब्लम्स के बारे में क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। एज प्रॉब्लम के बारे में दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी तो ये है कि एज प्रॉब्लम्स में कभी भी कोई क्वेश्चन अधूरे वर्ष में होता ही नहीं है, यानी इसमें ना तो दशमलव लगता कहीं, ना इसमें कोई भिन्न लगेगी कि 1/5, 1/4, 1/2, ये नहीं होगा कभी भी। जो भी होगा पूर्ण अंकों में होगा, पूर्ण वर्षों में होगा, कभी भी कहीं महीने वगैरह का सवाल नहीं होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये आपको सम और विषम के बारे में भी इसमें पूछ लेते हैं। ये क्योंकि आयु के ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आपको केवल और केवल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित होते हैं ये, क्योंकि आपके कॉमन सेंस में होना चाहिए कि सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, राम की आयु श्याम से 5 वर्ष अधिक है। श्याम की आयु अर्जुन से 2 गुनी है, यानी श्याम की आयु अर्जुन से 2 गुनी है। 2 गुनी का मतलब सम होता है, क्योंकि सम वही संख्या होती है जिस पर 2 का भाग लगता है। तो जिस संख्या पर 2 का भाग लगता है तो वो किसी संख्या का दुगुना भी है। 20 पे 2 का भाग लगता है तो मतलब 20 किसी संख्या का दुगुना भी है। 16 पर 2 का भाग लगता है तो इसका अर्थ हुआ कि 16 किसी संख्या की दुगुनी भी है। बस ये ध्यान रखना है इसमें। अब इसमें देखिए, राम की आयु श्याम से 5 वर्ष अधिक है। अब 5 वर्ष अधिक है, श्याम की आयु अर्जुन से दुगुनी है। दुगुनी में 5 जोड़ेंगे हम, किसी भी दुगुना का मतलब सम संख्या, क्योंकि इसमें ये नहीं होगा कि 4.5 का भी जी दुगुना हो गया 9। ये 1.5 कहाँ से लाए आप? इसमें हाफ तो होता ही नहीं है, भिन्न तो होती ही नहीं है। 4 का होगा, 5 का होगा, 3 का होगा, ऐसे पूर्ण वर्ष होंगे। कभी भी महीने होते नहीं हैं, ना 1/2, 1/3, 1/4 अलाउ ही नहीं है इसमें। तो इसका ये अर्थ हुआ कि दुगुना जो होगा वो सम संख्या ही होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या की दुगुनी होती है और पूर्ण संख्या की दुगुनी सम होगी। तो श्याम की आयु अर्जुन से 2 गुनी है, अर्जुन से 2 गुनी है तो श्याम की आयु सम है। और एक चीज़ का ध्यान रखो, सबको पता भी है वैसे आप लोगों को, कि किसी भी सम संख्या में, चाहे 2, 4, 6, 8 में अगर हम विषम जोड़ेंगे तो वो विषम ही होगा। 8 में अगर 3 जोड़ेंगे तो विषम होगा, 5 जोड़ेंगे तो योग विषम होगा। तो इसमें क्या है कि श्याम की आयु तो क्या है, दुगुनी है अर्जुन से, और राम की 5 वर्ष अधिक है। इसका मतलब राम की आयु ओड में होगी, क्योंकि 5, 3 विषम जोड़ेंगे किसी भी सम में तो विषम ही होगा। ये है। दूसरा, अगर आपको मान लीजिए कहेंगे जिसमें जी 2 ऑप्शन होते तो यहाँ 23 भी हो सकता था। ऑप्शन तो हो भी सकते हैं। देखिए, ऑप्शन तो टीचर सेटर की, पेपर सेटर की इच्छा है। अब इसमें क्या करेंगे, अपन एक को हल करेंगे, जो इधर की साइड में हो, कोई भी हो उसको हल करेंगे। क्या है, हमने राम की ली है 21, इस ऑप्शन से देख रहे हैं। तो श्याम की क्या होगी 16, क्योंकि राम की आयु 5 वर्ष अधिक है, श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो 21 में से 5 घटाएंगे 16। और अर्जुन की कितनी होगी 8 होगी, क्योंकि अर्जुन से दुगुनी है श्याम की। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 45 होगा, क्योंकि तीनों की आयु का योग 45 है। अगर आप 23 को लेते तो ये नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ आप 23 को लेते तो यहाँ 18 हो जाते, 18 हो जाते, और फिर यहाँ 9 होती, तो वो फिर योग अधिक चला जाता है। तो 2 कंडीशन होती हैं हर सवाल में। अब ये भी उसी टाइप का सवाल है, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसलिए देता हूँ ताकि आप थोड़ा समझ जाए। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा का मतलब है, आगे चलो, बी डी और सी के योग से दुगनी आयु का है। बी की आयु डी और सी की से कुछ भी हो अलग अलग, उनके दोनों के जोड़ है उससे दुगनी आयु का है बी। अब दुगनी आयु में सम जोड़ेंगे, किसी भी सम में सम जोड़ेंगे तो सम उत्तर होगा। 8 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 12 फिर सम हो गया, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 फिर सम हो गया। यानी किसी भी सम में सम जोड़ेंगे तो सम होगा। और इसमें सम का ऑप्शन एक ही है, क्योंकि दुगनी में 2 जोड़ रहे हैं। दुगनी में 2 का मतलब दुगनी तो सम होगी, और सम में फिर हम 2 जोड़ रहे हैं तो सम ही उत्तर होगा। और अगर फिर आप कहें जी यहाँ एक और भी होता, 12 होता या 8 होता, मान लीजिए 12 होता, तो जी अब इधर का ले लिया आपने 12। अगर बी की आयु 12 है तो ए की क्या होगी 14 होगी, क्यों, एक बी से 2 वर्ष बड़ा है। और सी और डी की होगी 6। अब इनको हम जोड़ेंगे तो ये तो 32 से 27 से ऊपर क्या जोड़,
जोड़ हमें, दूसरी कंडीशन हमें है 27। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन पहली कंडीशन पर फॉलो होते हैं तो दूसरी कंडीशन पर जाना पड़ता है, ये ध्यान रखना है। तो उत्तर अपना सी हो गया। अब ये क्वेश्चन है, इनमें क्या करना है अपने को, ये मैं दो तरीके से समझाऊंगा। एक तो शॉर्टकट से देखिए, शॉर्टकट से तो क्या है, 5 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना थी। 7 गुना थी, कब थी? 5 वर्ष पूर्व, यानी अब से 5 साल पहले 7 गुना थी। तो अब का मतलब वर्तमान, और पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो पिता की वर्तमान आयु ये ऑप्शन है, इनमें से हम 5 घटाएं तो 7 का भाग किस पे लगेगा? सिर्फ इसी पे लगेगा। तो ये तो आपका शॉर्टकट हुआ कि 7 गुना का मतलब 7। जैसे मान लीजिए पुत्र की आयु आपको ज्ञात करनी है, तो क्या है, 7x है, किससे? पिता की वर्तमान माइनस में 5। तो अब यहाँ वर्तमान में हम क्या संख्या रखें इनमें से, 4 ऑप्शन में से, कि जिसमें से 5 घटाएं तो 7 यहाँ से यहाँ आएगा। x ज्ञात करना है, पुत्र की ज्ञात करनी है, तो 7 यहाँ घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे तो 7 से कटनी चाहिए वो संख्या। अब वर्तमान में केवल 40 लिखा जा सकता है इनमें से, कि ये 5 घटाए तो 7 का भाग जाएगा। ये तो है शॉर्टकट का। इसमें भी दूसरे की लैंग्वेज बदली हुई है। 2 संख्याओं में से यदि प्रत्येक में 5 घटाया जाए तो बड़ी संख्या छोटी का 7 गुना होती है। प्रत्येक में 5 जोड़ने पर बड़ी संख्या, ये संख्या के रूप में भी दे सकते हैं, ये आयु के रूप में भी। ये इसलिए दिया है ताकि कंफ्यूज ना हो आप, यदि संख्या में आ गया वो तो आयु में नहीं आया, आयु में आ गया संख्या में नहीं आया। तो ये दोनों तरह वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को यहाँ संख्या के रूप में लिख दिया, यहाँ आयु के रूप में लिख दिया, बस और कोई फ़र्क नहीं है। अब इसका दूसरा नियम और समझाऊंगा मैं आपको, वो यूनिवर्सल नियम है। 5 गुना का मतलब होता है 1:5। 5 वर्ष पूर्व 1:7 गुना थी। 5 वर्ष 1:5, 5 गुना 1:7, 7 गुना 7 गुना थी। 7 गुना का मतलब 1:7, 3 गुना का मतलब 1:3, 5 गुना का मतलब 1:5, यानी दोनों अनुपातों का क्रॉस गुणा के अंतर पर 1:3 बटा लास्ट के अनुपात का भाग। क्या करना आपको, लिखना चाहो लिख लो, दोनों अनुपातों के क्रॉस गुणा के अंतर पर अंतिम अनुपात के अंतर का भाग, यानी बाद वाले अनुपात के अंतर का भाग। तो दोनों अनुपात क्या हैं? 1:7 और 1:3। इनका क्रॉस गुणा, क्रॉस का मतलब वज्र गुणा, 1 का 3 से और 7 का भी 1 से, के अंतर पर अंतिम अनुपातों के अंतर का, अब ये 4 का अंतर आ गया, इनका 2 का आ गया, बराबर समय अंतर, यानी इन दोनों अनुपातों के बीच में कितना समय का अंतर है। इनके बीच में 10 का अंतर है। क्यों है? एक तो 5 साल अब से पहले का है, एक 5 साल अब से आगे का है, तो 10। अब 4/2 यानी 2 यूनिट बराबर 10 है, और 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? बटा 2 इधर आ जाएगा, 1 यूनिट 5 के बराबर हो जाएगी। तो 5 और 35 थी 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या थी? 5 और 35। वर्तमान में क्या हो गई है? 5 जोड़ दो वर्तमान, क्योंकि 5 साल पहले की है, तो 10 और 40। तो पिता की पूछिए तो 40 और पुत्र की पूछता तो 10। पुत्र की पूछ सकता था इसमें। तो ये यूनिवर्सल तरीका है, ये आपको सब जगह काम आएगा, कहीं भी लगा सकते हैं। शॉर्टकट वाला आपकी समझ में आता है तो शॉर्टकट्स में कोई कुछ नहीं करना, आपको रफ काम का टाइम बच जाएगा, आपका पेपर पूरा हो जाता है। और हैं ऐसे सवाल। नए भारत में नौकरियां भ्रष्टाचार रहित हैं, किसी भी नौकरी के लिए कहीं भी कोई पैसे वगैरह नहीं देने पड़ते। कोचिंग के लिए अगर आपको आना है तो ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग से काफ़ी बेटर है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग के लिए वहाँ पॉजिटिव माहौल बनता है, सभी स्टूडेंट एक ही उद्देश्य के लिए वहाँ इकट्ठे रहते हैं,
और कोई आपस में डाउट हो तो स्टूडेंट भी क्लियर कर लेते हैं एक दूसरे से, और फिर भी कोई डाउट है तो वहाँ स्टाफ भी रहता है, तो स्टाफ के टीचर से भी आप कोई भी डाउट कभी भी क्लियर कर सकते हो। दूसरा, हॉस्टल में हम स्मार्टफोन लड़के को अलाउ नहीं करते हैं, जिससे लड़का कहीं और ध्यान नहीं भटकाए, केवल और केवल अपने करियर के ऊपर ध्यान रखे। दूसरा, हमारे यहाँ रिटायर्ड ऑफिसर्स की देखरेख में हॉस्टल रहते हैं, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता की घटना नहीं हो पाती। हर 40 से 50 विद्यार्थियों पर एक वार्डन रहता है, जो विद्यार्थियों के ऊपर एक पूर्ण कंट्रोल रखता है। इसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में सभी क्लासेस चलती हैं। तो इस विषय की टेरिटोरियल आर्मी की अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आप हमारी कोचिंग में आ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी हमने यूट्यूब पर रखी हुई हैं, परंतु ऑनलाइन में वो माहौल नहीं बन पाता जो ऑफलाइन के लिए एक एटमॉस्फेयर बनता है। 5 वर्ष पहले एक पिता अपने पुत्र से 9 गुना बड़ा था। कितना बड़ा था? 9 गुना। यानी 5 घटाने के बाद 9 का भाग जिस संख्या पर लगेगा ऑप्शन पे वही उत्तर हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। तो इसमें 2 ऑप्शन हैं 9 गुना में। फिर दूसरी कंडीशन पाओ, अगर पहली कंडीशन पर एक से ज़्यादा ऑप्शन फॉलो होते हैं तो सदैव दूसरी कंडीशन पर आना पड़ेगा, क्योंकि 2 कंडीशन के बाद उत्तर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, अलग उत्तर हो ही नहीं सकता। दूसरी कंडीशन क्या है? अब अपने पुत्र से 4 गुना है, यानी वर्तमान में 4 गुना है। अब 5 घटाएंगे तो इस पे भी 9 का भाग लगेगा, इस पे भी लगेगा, परंतु ये उत्तर नहीं हो सकता। क्यों? सोचो ज़रा, क्योंकि ये 4 गुना नहीं है। 4 गुना का मतलब है 50 पर 4 का पूरा भाग लगना। अब ये करोगे तो 12.5 आएगा, जबकि मैंने बताया है कि आयु के सवाल में कभी भी डेसिमल तो अलाउ है ही नहीं, कि ये नहीं कि 12.5 हो जाएगी, 12.5 हो ही नहीं सकती। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि शॉर्टकट से आप कैसे करेंगे। और फिर उसी मेथड पर आते हैं। तो 5 वर्ष पहले एक पिता अपने पुत्र से 9 गुना था। 9 गुना का मतलब होगा 1:9। अभी बताया था कि 3 गुना का मतलब 1:3, 7 गुना का मतलब 1:7। जितना गुना है वो 1 के अनुपात में होता है, 1:9। अब अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। 4 गुना का मतलब 1:4, और समय अंतर क्या है? 5 साल का ही है, क्योंकि 5 साल पहले और वर्तमान में इन दोनों अनुपातों के बीच में कितना समय का अंतर है? 5 साल का है। क्यों? क्योंकि एक तो 5 साल पहले था, एक वर्तमान में। बटा में इनका क्रॉस गुणा किया आपने, बटा में अंतिम बाद वाले अनुपात का अंतर, इनका 4 और 9 अंतर 5 हो गया, और इनका अंतर 3 हो गया। तो 5/3 यूनिट किसके बराबर है? 5 वर्ष के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 3/5, 3 के बराबर। 1 यूनिट 3 के बराबर। तो अब 5 साल पहले 9 गुना था, 5 साल पहले 3 और कितना था? 27। अब वर्तमान में क्या हो जाएगा? 5 साल पहले था ये, तो 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। तो वर्तमान में पिता की 32 और पुत्र की 8 आई। तो पुत्र की पूछते तो 8 हो जाता, पिता की पूछता है तो 32। पहली कंडीशन के मुताबिक भी जो शॉर्टकट बताया था कि 5 घटाने के बाद इस पर 9 का भाग लगता है, और ये अपने आप में 4 गुना भी है। 50 नहीं था 4 गुना, क्योंकि 50 इसलिए वो नहीं हुआ। अब समझ गए होंगे, दोनों अनुपातों के क्रॉस गुणा के अंतर पर अंतिम अनुपात के अंतर का भाग बराबर समय अंतर, कि कितने समय के बाद इन दोनों अनुपातों के बीच में कितने समय का अंतर है। ये भी उसी टाइप का है, शॉर्ट में भी कर लोगे, दोनों तरह हो जाएगा। क्या है? 2 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुना थी, यानी 2 साल पहले 6 गुना थी, आज नहीं है।
2 साल पहले 6 गुना थी। इस लाइन को आप ध्यान से समझ लोगे तो शॉर्टकट वाले सारे क्वेश्चन आप कर लोगे कि यहाँ तक की लाइन को ढंग से समझ लो कि 2 वर्ष पहले 6 गुना थी, 5 वर्ष पहले 9 गुना थी, 5 वर्ष पहले 7 गुना थी, यानी 2 घटाने के बाद 6 का भाग लगेगा जिस ऑप्शन पर वही उत्तर होगा। अगर एक ही है तो आपको कुछ नहीं करना, 2 हैं तो एक को जस्टिफाई कर सकते हो या दूसरी कंडीशन यूनिवर्सल आपको बता रहा हूँ बार बार। अब इसमें क्या होगा, 2 घटाने के बाद 6 का भाग केवल इस पे लगेगा और किसी पर भी नहीं लगेगा 6 का भाग, बस तो ये उत्तर हो गया। शॉर्टकट में तो ऐसे चलेगा, बाकी अब आप उस यूनिवर्सल तरीके से करते हैं तो उससे कर लो। 1:6, 6 गुना का मतलब 1:6 कब थी, 2 साल पहले, और 18 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 1:2, दुगने का मतलब 1:2 हो जाएगी। अब इसमें क्या है, समय का अंतर 2 साल और 18 साल, इन दोनों अनुपातों के बीच में 20 साल का अंतर है, ये ध्यान रखना है। यहाँ गलती मत करना बस इसमें यूनिवर्सल वाले मेथड में कि समय अंतर दोनों अनुपातों के बीच में समय का कितना अंतर है बटा अंतिम अनुपात का अंतर, इसका किया क्रॉस से तो 2 और 6 अंतर कितना हो गया 3, और यहाँ अंतर हो गया 1, यानी 3 बटा अंतर 4, 2 और 6 में अंतर 4 हो गया, यानी 4 यूनिट बराबर 20 है। 1 यूनिट इसके बराबर हो जाएगी बटा 4, 5 के बराबर हो जाएगी, यानी 1 यूनिट किसके बराबर होगी 5 के। तो 2 साल पहले क्या आयु थी 5 और 30, अब क्या होगी 7 और 32, अब 7 और 32 होगी। तो ये आपका उत्तर हो गया कि पिता की 32 है, पुत्र की वर्तमान पूछता तो 7 हो जाते हैं। 2 साल पहले ये 30 का था क्योंकि भाग जब भी तो 6 का लगेगा, या आप इस यूनिवर्सल के मेथड से कर लो, जो भी मेथड आपको ठीक लगे उससे कर सकते हैं। अब क्या है, ये BC टाइप का ही है। एक भाई अपनी बहन से 20 वर्ष बड़ा है, कितना बड़ा है 20 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी बहन से 3 गुना रह जाती है, यानी 20 वर्ष बड़ा है और 5 वर्ष के बाद में 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना रहेगी या 3 गुना हो जाएगी। तो अब इसमें क्या करना है, ऑप्शन में बहन तो उनकी वर्तमान आयु यानी भाई की आयु याद कर लो तो साथ में वही मिलेगा ऑप्शन को। इसमें 5 जोड़ने के बाद 20 का भाग मतलब 20 वर्ष तो बड़ा है, तो पहले तो 20 का अंतर देखो, 20 का अंतर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये तो 20 के अंतर पे नहीं चलेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगी, तो 5 जोड़ने के बाद 3 का पूरा भाग लगे जब तो 3 गुना मानी जाएगी, 3 गुना होगी, वही उत्तर सही है। तो केवल इसमें 5 जोड़ते हैं तो 3 का भाग लगता है, 30 में जोड़ेंगे तो नहीं लगेगा, 50 में जोड़ेंगे तो नहीं लगेगा 3 का भाग, क्योंकि 5 साल के बाद 3 गुना होने ज़रूरी है, ये कंडीशन है इसमें। और 20 साल का अंतर है, तो इसमें तो अंतर भी नहीं है, 5 जोड़ेंगे तो भी नहीं है, तो वैसे पहली कंडीशन से भी बाहर है, दूसरी से बाहर है। बाकी पहली कंडीशन में 3 है कि 20-20 का अंतर तीनों में है, परंतु 5 वर्ष बाद 3 गुना होगी, तो 5 वर्ष बाद 3 गुना का मतलब क्या हो गया कि इसमें आप 5 जोड़े तो 3 का भाग लगे, वो सिर्फ इसमें हो सकता है 25 और 5 30, 30 पे 3 का भाग लगेगा। अब अलग टाइप का है, पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 56 वर्ष। अब इसमें लड़के क्या गलती कर जाते हैं, मैं क्लास में पूछता रहता हूँ कि 4 वर्ष बाद योग क्या होगा, पहले तो ये ज्ञात करना ज़रूरी है। तो 4 वर्ष बाद योग बच्चे 60 बता देते हैं काफ़ी, अगर जी 4 ही तो जोड़ना है, ये गलत है, क्योंकि 4 वर्ष बाद 4 वर्ष तो बेटा बढ़ेगा और 4 वर्ष पिता बढ़ेगा, योग होगा 64 वर्ष। ये ध्यान रखना है, इसमें पिता की भी आयु बढ़ेगी और पुत्र की भी बढ़ेगी। 4 वर्ष बाद जो योग होगा वो 56 + 4 + 4 64, और पिता पुत्र की आयु
पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना होगी, यानी 64 को हम 1:7 में बांटेंगे तो अनुपाती योग 1+7 = 8। किसी भी संख्या को अनुपात में बांटना होता है तो अनुपाती संख्या के योग पर अनुपाती योग का भाग दिया जाता है, और जिस अनुपात को ज्ञात करना उसका गुणा कर देते हैं। तो अपने को बेटे की ज्ञात करनी तो बेटे का कर दिया, यह आगे 8, क्योंकि 64 8/64। परंतु ये 8 वर्तमान की नहीं है। अब यहाँ भी बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो वर्तमान का भी वो देंगे। वो तो कंफ्यूज करना चाहते हैं लड़के को, कि जितना लड़का कंफ्यूज होगा वो उनके लिए ठीक है कि मेरिट बनेगी। पिरामिड होता है मेरिट का, सबका एक जैसा नंबर आ जाए तो फिर मेरिट कैसे छाटेंगे। अब 4 वर्ष बाद होगी ना ये, तो 4 घटा देंगे, क्योंकि ये 4 अपन जोड़ी थी बेटा की, तो ये 4 वापस कर देंगे। तो अब वर्तमान आयु बेटे की क्या होगी, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, 4 वर्ष। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रख लेना, पुत्र की 2 वर्ष पहले की आयु भी पूछ लेते हैं। अब पुत्र की 2 वर्ष पहले आयु क्या थी, ऐसा भी डाल देते हैं क्वेश्चन। वो थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं कि वो 2 वर्ष को पता नहीं 4 जोड़ देगा, क्या करेगा। तो 2 वर्ष पहले आयु क्या थी, तो 2 वर्ष आ जाएगा। वर्तमान आयु क्या है, 4 वर्ष है। अब क्या है, 6 वर्ष पश्चात एक की आयु 20 से 4 वर्ष अधिक होगी। पहले तो एक सुन लो चीज़, कि 6 वर्ष बाद 4 वर्ष अधिक होगी, तो आज भी 4 वर्ष अधिक है। कई लड़के यहाँ कंफ्यूज कर देते हैं कि 6 वर्ष बाद 4 वर्ष अधिक होगी, तो 4 ये समझते हैं कि आज ये 6 वर्ष कम है। अंतर सदैव वही रहेगा, 4 का ही रहेगा। ये नहीं होगा कि अंतर में कमी आ जाएगी। 6 वर्ष बाद 4 वर्ष अधिक होगी तो आज भी 4 वर्ष अधिक है। ये नहीं कि आज उसमें 10 वर्ष कर दोगे, ये 6 वर्ष बाद होगी 4 वर्ष, तो आज तो 10 वर्ष हो गई, ऐसा नहीं रहेगा। क्योंकि आयु का जो अंतर है वो सदैव समान रहता है। आपकी और आपके पिता की आयु में अगर 24 साल का अंतर है तो ये मत समझ लेना कि 24 साल के बाद हम बराबर हो जाएंगे। अंतर सदैव 24 साल का ही रहेगा। आप 10 साल बाद की बात करोगे, आप भी 10 साल बढ़ोगे, पिता भी बढ़ेगा, अंतर तो वही रहेगा। तो अंतर सदैव स्थिर रहता है, ये ध्यान रखना है। तो अंतर तो कितना है, 4 वर्ष का है। 6 साल बाद भी 4 का रहेगा, आज भी 4 का है। और आगे क्या है, योग 70 वर्ष है। अब एक सूत्र है कि योग जमा अंतर, गणितीय सूत्र है ये, योग जमा अंतर बटा 2 तो बड़ी आयु बड़े की आ जाएगी, योग माइनस अंतर बटा 2 छोटे की आ जाएगी। इसमें एक की आयु 20 से 4 वर्ष अधिक है, तो एक की आयु बड़ी है, तो बी की आयु छोटी है। तो छोटी का मतलब -4 बटा 2, 66 बटा 2, 33 वर्ष। छोटा की 33 होगी और बड़ा की 37 होती है। वो इसमें ऑप्शन है नहीं, क्योंकि बड़े की पूछी नहीं है। ये अलजबरा का भी छोटा ही है इसलिए लिखा है, वरना मैं अलजबरा का इसमें डालता नहीं हूँ, क्योंकि अलजबरा में लड़के कंफ्यूज होने के चक्कर में रहते हैं। तो मैं फिर इसको अंकगणितीय तरीके से लेता हूँ। अब इसमें a + b का मतलब योग और a - b का मतलब अंतर। अब बड़े की ज्ञात करनी होती तो 2a कर देते, छोटे की ज्ञात करनी है तो ये माइनस प्लस ये सारे होंगे, ये ध्यान रखना। इसमें सारे निशान बदलने पड़ते हैं, ये ध्यान रख लेना बस अलजेब्रा में। अगर घटा वाला निकालना है तो सारे बदलने पड़ेंगे, और अगर बड़े की निकालनी है तो कुछ नहीं बदलना, 2a कर देते हैं। और आएंगे इसे सवाल, मोहन और कोमल की आयु का योग 45 वर्ष। यदि मोहन की आयु कोमल की आयु से 3 वर्ष अधिक है तो कोमल की आयु क्या है, वो सवाल फिर है ये। इसमें क्या है, मोहन और कोमल की आयु का योग 45 वर्ष है। मोहन की आयु कोमल से 3 वर्ष अधिक है, तो 3 वर्ष अधिक का मतलब बड़ा है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, योग जमा अंतर बटा 2। छोटे की ज्ञात करनी होती तो योग माइनस अंतर बटा 2 कर देते, योग माइनस अंतर बटा 2 कर देते। तो अंतर तो इसमें 3 का रहना था, तो वो 21 हो जाती। अब ये होगी 24, ये उत्तर आपका। योग
माइनस अंतर बटा 2 छोटी की योग जमा अंतर बटा 2 बड़े की। अब ये किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग 25 है, उनका अंतर 13 है। इसमें दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है। गुणनफल का मतलब दोनों का गुणा करना, और दोनों का गुणा करने का मतलब दोनों संख्या ज्ञात करनी पड़ेंगे अपने को। तो योग जमा अंतर बटा 2 तो बड़ी संख्या हो जाएगी। एक चीज़ का और ध्यान रख लेना कि अगर योग विषम देगा तो अंतर भी विषम देगा। क्यों? क्योंकि उसको 2 से काटना है। रायु का सवाल उधर रिवर्स में हो नहीं सकता है। और योग सम देगा तो अंतर भी सम देगा। बस ये चीज़ और नोट कर लेना, इसमें नहीं है, कई बार आ सकती है कहीं। तो ये 38 बटा 2 19 वर्ष, ये हो गया बड़ा। अब चाहे तो आप 25 में से 19 घटा दो, वो छोटे की आ जाएगी, क्योंकि दोनों का योग तो 25 ही है, एक की ज्ञात कर ली। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, वही सवाल है, 25 माइनस 13 बटा 2 12 बटा 2 6, ये काट दिया आपने 19 दूनी 38। तो ये आप काट कर भी कर सकते हो, या योग बड़ी निकाल दी है तो बड़ी योग में से बड़ी घटा दो, छोटी बच जाएगी। अब क्या पूछ रहा है? दोनों की आयु का गुणनफल। तो 19 गुणा में 6 यानी 19 छक्का 114। और अगर नहीं भी पता है तो आपको केवल एक 4 का ही याद करना है, क्योंकि 9 छक्की 54 का इकाई का अंक 4 होगा, इकाई का अंक 4 में ही है, तो बाकी आगे का गुणा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी टेबल आपको मैं सलाह दूंगा कि 20 तक की टेबल आप अवश्य याद कर लें, क्योंकि अपने हर जगह काम आएगी भी। 19 छक्का तो यहाँ गुणा करने में चाहे 1 सेकंड लगे तो लगा तो सही ना। और 19 छक्का 114 आपको ज़बानी है, 19 5 95, तो आप सीधा कर सकते हो। ये था पार्ट 1। ये 2 पार्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि आयु में प्रतिशत का और आएगा तो वो पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो हम इसको जनरली 2 क्लास में करते हैं। हमारी टीए की ये बुक्स भी हैं, ये पेपर सेट है जिसमें 50 पेपर हैं, और लगभग क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएंगे, क्योंकि आर्मी के ही हमने क्वेश्चन लिए। हमारी किताबों के बारे में आपको सबको ज्ञान है कि एसके की बुक्स के आर्मी के क्वेश्चन कितने मिलते हैं। ये जनरल कंप्लीट बुक है जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं, और ये हमारी मैथ की किताब है जिसमें से आप मैथ के क्वेश्चन भी, इसमें हमने क्या किया है, QR कोड दे रखे हैं। QR कोड का मतलब उसको स्कैन अगर आप करेंगे तो वहाँ मैं पढ़ाता हुआ मिलूँगा, कोई दूसरा टीचर ने टॉपिक लिया है तो वो भी पढ़ाता हुआ मिलेगा, यानी एक्सप्लेन करते हुए मिलेंगे आपको। कोई क्वेश्चन आपकी समझ में ना आए तो हम पढ़ा रहे हैं, वहाँ आप समझ सकते हैं। तो इसमें हमने हर क्वेश्चन का QR कोड दिया है, हर क्वेश्चन का। ऐसे ही पेपर सेट में भी हमने सभी पेपरों को QR कोड में भी दिया है, ताकि कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप उसको स्कैन करके पढ़ सकते हैं हमसे। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट।